अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नाज़रीन मोहतरम, आपने जो वीडियो देखा शायद आंखें भर आई हों कि हमारे बाप, हमारे वालिद हमारे बचपने में हमारी परवरिश किस तरह करते हैं। मैं इस वीडियो को दिखाकर दो पैगाम देना चाहता हूँ। एक उन बच्चों को जो ये कहते हैं कि बाप ने ज़िंदगी में हमारे लिए किया क्या है, और दूसरा उन सेठिए लोगों से भी गुजारिश करूंगा जो ऐसे लोगों को मजदूरी देते हैं और मजदूरी अदा नहीं करते हैं। दोनों बातें मैं आपके सामने शेयर करूंगा। सबसे पहले उन बच्चों से मेरी गुजारिश है कि जो ये कहते हैं कि मेरे बाप ने मेरी ज़िंदगी में क्या किया है, बाप के मकाम और मर्तबे को नहीं समझते हैं। महराज फैज़ाबादी ने कहा था कि हमें पढ़ाओ ना रिश्तों की कोई और किताब, हमें पढ़ाओ ना रिश्तों की कोई और किताब, पढ़ी है बाप के चेहरे की झुर्रियां हमने। और इसी तरह एक शायर ने ये कहा था, मुझको छाँव में रखा और खुद भी वो जलता रहा, मुझको छाँव में रखा और खुद भी वो जलता रहा, मैंने देखा एक फरिश्ता बाप की परछाई में। और एक शायर ने ये कहा कि घर की इस बार मैं मुकम्मल तलाशी लूँगा, घर की इस बार मैं मुकम्मल तलाशी लूँगा, गम छुपा कर मेरे माँ बाप कहाँ रखते हैं। बाप जीना है जो ले जाता है ऊंचाई तक, बाप जीना है जो ले जाता है ऊंचाई तक, माँ दुआ है जो सदा साया फेगन रहती है। मेरे अजीज दोस्तों, बाप ने हमारी ज़िंदगी में क्या किया है इसे आप समझना चाहते हैं तो ये समझ लीजिए कि आप परवान चढ़कर जो इतने बड़े हुए हैं ना, ये माँ बाप की मेहनतों मशक्क़तों का नतीजा है कि उन्होंने हमारी परवरिश की है, अच्छी तालीम दी है, अच्छी तरबियत सिखाई है, बोलने का ढंग दिया है, उंगलियां पकड़कर चलने का तरीक़ा सिखाया है। लेकिन बड़े होने के बाद, जवानी की दहलीज पर कदम रखने के बाद लोग भूल जाते हैं कि माँ बाप ने बचपने में हमें किस तरह पाला है। मेरे अजीज़ दोस्तों, आप जिस वक्त बड़े होते हैं माहौल बदल जाता है, और वो जिस वक्त बड़े थे माहौल अलग था। आज हम हज़ारों रुपए कमाते हैं और अपने माँ बाप, बूढ़े माँ बाप को कुछ पैसे देते हैं तो हम अपनी ज़बान से ये कह देते हैं कि ज़िंदगी में मेरे माँ बाप ने कभी इतना रुपया नहीं देखा होगा। तुम हमारे बचपन में हमें क्या देते थे, 1 रुपया मांगता था तो तमाचे मार देते थे। आज उस 1000 रुपये की कीमत उसके बराबर नहीं है जो उस 1 रुपये की कीमत थी। उस ज़माने के एतबार से 1 रुपये की कीमत पूछो ज़रा। आज हज़ारों में आप खेल रहे हैं ना, लेकिन बाप की उस मजदूरी के 1 रुपये के बराबर भी 1000 का रुपया नहीं हो सकता है। तो बाप हमें बड़ी मेहनत से, माँ हमें बड़ी मशक्क़त से पालते हैं। यकीन मान लीजिए कि माँ बाप अपनी औलाद को कभी भी परेशानी में देखना नहीं चाहते। उनकी पेशानी पर पसीना आ जाए, शिकन आ जाए तो माँ बाप बेकरार हो जाते हैं। और ऐसे लोग हमारे समाज में मौजूद हैं जो माँ बाप को ताने देते हैं कि तुमने ज़िंदगी में हमारे लिए क्या किया है। यार, उन्होंने अपना नाम तुम्हारे नाम के साथ जोड़ा है, तुम्हें एक हलाली रिश्ता दिया है, तुम्हारे बाप का नाम तुम्हारे नाम के साथ जुड़ा है। समाज ये जानता है कि तुम हरामी नहीं हो, एक बाप की औलाद हो। इससे बढ़कर और क्या चाहिए यार। और भी तो बहुत कुछ किया है, लेकिन ये सबसे बड़ी चीज़ है ना, तुम अपने माँ बाप की कद्र करो। दूसरी बात, वो लोग हमारे समाज में मौजूद हैं जो मज़दूरों से काम तो लेते हैं लेकिन मज़दूरी अदा नहीं करते हैं, मज़दूरों से उनकी ताकत से बढ़कर काम लेने की कोशिश करते हैं। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, बुखारी शरीफ की हदीस मुबारक है कि उन्हें काम दो और अगर ज़्यादा हो जाए तो उनकी मदद भी किया करो। मदद तो दूर की बात, लोग ताने देते हैं, लोग उनकी मजदूरी का फ़ायदा उठाते हैं, उनकी मजबूरी का फ़ायदा उठाते हैं। मेरे आका ने मना फरमाया है, मज़दूरों को मजदूरी दो, कम उजरत मत दो, मार्केट के हिसाब से उन्हें उजरत दो और उनकी मजबूरी का फ़ायदा मत उठाओ। मेरे आका ने इरशाद फरमाया कि मज़दूर को
उसके जिस्म का पसीना सूखने से पहले पहले उसकी मजदूरी अदा कर दो। यार उसके छोटे बच्चे होते हैं, उसको खिलाना है, उसको पहनाना है, अपने बच्चों का इंतज़ाम करना है, काम आपने करा लिया और उसके बाद मजदूरी नहीं देते हैं। आपको क्या पड़ी है, आपके पास तो करोड़ों में रुपए हैं। उस मज़दूर से पूछिए कि 700-800 जो दिन की कमा कर ले जाता है, क्या उसके खुराक, उसके बच्चों की खुराक भर की होती है या नहीं। लेकिन जो कुछ मिल जाता है मज़दूर तबका अपने बच्चों के लिए उसका इंतज़ाम करते हैं। लेकिन कुछ लोग मजदूरी देने में भी आनाकानी करते हैं। मॉल में जाकर, सेठों की दुकानों पर जाकर बग़ैर रेट कम किए हुए लोग चीज़ें ख़रीद लेते हैं फिक्स रेट में। और वही अगर एक ठेला वाला आ जाए, एक गरीब इंसान वही चीज़ बेचने लगे किसी नुक्कड़ पर बैठकर, अगर वो 50 रुपया कहता है तो 30 में ख़रीदने की कोशिश करते हैं। और वही 50 का सामान अगर मॉल में 1000 का हो तो लोग फ़ख्र के साथ ख़रीद कर चले आते हैं। मज़दूरों की कद्र करो। मज़दूर कोई गाली नहीं है, उनकी ज़िंदगी ऐसी होती है कि वो बेचारे ये सब काम करने पर मजबूर होते हैं। वरना हर एक की ख्वाहिश है कि वो ऑफिस में बैठे, एसी की हवाएं ले, कुर्सी पर तना रहे। हर एक की ख्वाहिश है, लेकिन हर एक को हर एक नेमत नहीं मिलती है। जिनको ये नेमतें मिली हैं कद्र करें, जिनको नहीं मिली है मेहनत और मशक्क़त से कमाने की कोशिश करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।